उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में मतदान 14 फरवरी को होना है। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी 14 फरवरी को मतदान होगा। इस बार सहारनपुर की धरती कई दिग्गज नेताओं का इम्तिहान लेने जा रही है। काबिले गौर है कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जनसभा कर चुके हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, भाजपा के लिए सियासी राह हमवार करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अगर हम भाजपा नेताओं के अलावा बात करें तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी आईं और उन्होंने प्रचार किया। चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और अब तैयारी है मतदान की। ऐसे में सहारनपुर की जो ज़मीन है, सहारनपुर की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, कई निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इस बार क्या फिर से योगी आदित्यनाथ पर जनता यकीन जताएगी या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? जिस तरह से परिवर्तन की एक लहर भी महसूस की जा रही है और अखिलेश यादव तो बाकायदा यहाँ तक कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है। यूपी में 403 सीटें हैं और अखिलेश यादव ने कुछ वक्त पहले एक टीवी चैनल पर कहा था कि हम 400 सीटें जीतेंगे। दूसरी ओर भाजपा के भी चुनाव को लेकर अपने दावे हैं। कांग्रेस भी कहती है कि हम पूरी मजबूती से उभर कर सामने आएंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी ये दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान एक और चेहरा सुर्खियों में है, वो है MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सहारनपुर में नकुड़ और सहारनपुर देहात और देवबंद सीट से ओवैसी ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये उम्मीदवार क्या फतेह हासिल कर पाएंगे या किसी दूसरे के वोटों में सेंधमारी करेंगे? किसको सियासी नुकसान ओवैसी के आने से होगा और किसको सियासी बड़ा फ़ायदा ओवैसी पहुंचाने वाले हैं? ओवैसी पर यह आरोप कि वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाते हैं, भाजपा कहती है वो सपा को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ओवैसी कहते हैं कि हम सिर्फ हिस्सेदारी के लिए चुनावी मैदान में हैं, हम दौलत कमाने नहीं आए, बल्कि बाबा साहब ने संविधान में जो हक दिया है वो जनता तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, उसके लिए हम सियासी मैदान में उतरे हैं। ख़ास तौर से यूपी में वो काफ़ी जज्बाती तकरीर भी करते हैं। सहारनपुर में ओवैसी की 3 जनसभाएं हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का कितना असर रहता है। एक और सहारनपुर के ही नेता पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं, नाम है इमरान मसूद। कई साल कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। जब सपा में वो शामिल हुए उस दौरान कुछ गिले शिकवे हुए, उसके बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव की मुलाकात इमरान मसूद से होती है। अखिलेश यादव से मिलकर इमरान मसूद के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। अब इमरान मसूद सहारनपुर की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं या सपा लोकदल गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जिम्मेदारी इमरान मसूद पर भी काफ़ी बड़ी नज़र आती है, क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस का ख़राब दौर था, हालांकि कांग्रेस अब भी किसी अच्छे दौर में नहीं है, जब कांग्रेस का दौर चल रहा था और कांग्रेस जीत के लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी, उस दौर में भी इमरान मसूद के सहारे या कहें कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से सहारनपुर में 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कामयाब रही थी और सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक चुने गए थे।
काफ़ी वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो अब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाती हैं, इसमें इमरान मसूद की भूमिका पर भी सभी की निगाहें रहेंगी कि इमरान मसूद की वजह से जब कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है तो फिर क्या समाजवादी पार्टी कोई बड़ा करिश्मा सहारनपुर में करने जा रही है? क्या इमरान के समाजवादी पार्टी में आने से सपा को इसका फ़ायदा मिलना तय है? बहरहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत को लेकर पूरे जोशो खरोश से चुनाव प्रचार किया और यहाँ तक कि चुनाव से पहले भी यहाँ पर कई जो है चुनावी कार्यक्रम हुए, राजनीतिक प्रोग्राम हुए और उसके बाद जब आचार संहिता लागू हो गई, जब चुनाव का बिगुल बज गया, तब भी कई जनसभाएं हुई और प्रत्याशियों ने भी अपने अपने तरीक़े से काफ़ी प्रयास किए। अब ऐसे में सभी की निगाहें इस पर बनी हुई हैं कि सहारनपुर की जो ज़मीन है उस पर जो दिग्गज नेता यहाँ पर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, उन दिग्गज नेताओं का क्या करिश्मा यहाँ पर चलता है, क्या जादू चलता है, उन दिग्गज नेताओं का सहारनपुर की धरती पर सियासी इम्तिहान है और कौन इसमें कितना खरा उतरता है, ये 10 मार्च को ही पता लगेगा।